हेलो, मैंने और नैनी ने साइन करके भेजी है ना, आपको मिली नहीं क्या? व्हाट? ऐसे कैसे? ठीक है, मैं बात करके मैं आपको अपडेट करता हूँ। या विक्रांत, विक्रांत, हे विक्रांत, विक्रांत। हाँ ब्रो, आया अभी। संभल कर भतीजे, आराम से, नहीं तो गिर जाओगे। विशाल के बुलाने पर देर ना हो जाए इसलिए 5वें फ्लोर से कूद कर भी आ सकता है ये विकी। तो फिर वो सीढ़ियों से नहीं आएगा क्या? क्या हुआ ब्रो? ऑडिटर बोल रहे थे कि उन्हें फाइल अभी तक मिली नहीं है। अब यस ब्रो। ऐसा क्यों? वो सुबह ऑफिस निकलते वक्त ना माँ ने घंटी वाली अम्मा को बुला के तमाशा कर दिया, इसीलिए डिस्टर्ब हो गया मैं। माँ की बात का बहाना बनाकर इस बात को टाल रहे हो तुम। फोन करके वो फाइनल अकाउंट के अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं। वो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, पता है तुम्हें? फोन करते तो काम हो जाता, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हो। हाँ, इतनी जल्दी बुढ़े हो गए क्या तुम? सिंसियरली काम करने वाले सामने वाले से भी वैसी ही उम्मीद रखते हैं। सुना ना विक्रांत जी, आपने? आप सिंसियर नहीं है ऐसा बोल रही है। नैनी बहू ऐसा नहीं बोल रही है बहू। मतलब तो वही है ना। घर में आत्मा है समझकर तिलोत्तमा माँ घंटी अम्मा को घर लेकर आई और उस चक्कर में ऑफिस का सारा काम करना ही भूल गया। सॉरी ब्रो। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। माफी मांगनी ही है ना तो मेरी दीदी को मांगनी चाहिए। नैनी को? वो क्यों? आत्मा होने के बावजूद भी नहीं है ऐसा कह रही थी सबसे। सुमन, जो भी कहना है साफ साफ कहो, ठीक है? घंटी अम्मा पकड़ेगी ये सोचकर चले जाओ, भाग जाओ, ऐसा तुम कह रही थी ना। तो वो कौन है वो बताओ ना हमें। सबके सामने बता सकती हो? वो बताना जरूरी है क्या? मतलब तुम नहीं बताओगी ना? घर में जो भी होता है उस पर ध्यान नहीं दे सकती क्या? ऑफिस का काम करने में देर हो गई तो मेरे पति को गुनहगार समझोगी क्या? ए, तुम अपना मुंह बंद रखो। ऑडिटर को फाइल देना मैं भूल गया था, इसलिए ये मेरी गलती है। ए, ये बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई? इसी वजह से विशाल गुस्सा हो रहा है। अरे सुनो सुमन, कौन घर के अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है, ये अगर तुम नहीं बताओगी तो कैसे चलेगा? अरे इम्पोर्टेंट बात होती तो ये जरूर बताती। नहीं बताने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना? इज्जत गई ऐसा नहीं लगता आपको? सुमन, इतनी बड़ी बात क्यों कर रही हो तुम? सुबह सभी लोग हॉल में आने से पहले मेरी दीदी वहाँ अकेली थी। नैनी बहू हमेशा कुछ न कुछ काम करती है बहू। इस काम के बारे में उसने किसी को नहीं बताया था फूफा जी। कौन सा काम? जिस वक्त हॉल में कोई नहीं था उस वक्त बाहर से किसी को बुलाया था उसने और फिर सबको पता चलने से पहले ही उसको वहाँ से भगा दिया। अरे हे विक्रांत, क्या ये सब? उसे मार क्यों रहे हो? मेरी बहन है इसलिए सिर्फ चाटा मार के छोड़ दिया है। आपने इसको छोड़ दिया भाभी, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हे विक्रांत, रुक जाओ। छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे सुमन ने सवाल क्या किया? तुम लोग एकदम से उसे मारने के लिए तैयार हो गए। उसने ये सवाल क्यों किया शांति से भी पूछ सकते थे। सही कहा नैनी। विश तो गुस्से से लाल पीला हो रहा है और तुम भी बहुत गुस्से में लग रही हो। उसने क्या कहा सबने सुना ना बुआ जी? सुमन बहू के बारे में हम लोग जानते ही है ना नैनी बहू। बोलिए, सब लोग मुझे ही बोलिए। मेरी दीदी कुछ भी करे तो चलता है, लेकिन मैंने सिर्फ सवाल किया तो आप लोग मिलकर सिर्फ मुझे ही डांटते रहते हैं और मुझे ही मारते हैं। क्या जानना चाहती हो तुम? ये मारने से पहले पूछना चाहिए था। नहीं मारूंगा। भाभी से तुम क्या जानना चाहती हो बस इतना बता दो।
ये किसको बोल रही थी? यहाँ से भाग जाओ, ये जानना चाहती हूँ मैं, समझे आप? सिर्फ तुम या सब? सबको पता चलना चाहिए। अरे इस घर के अंदर तो हम भी है ना। विशाल ब्रो, तुम्हारी बीवी से विक्रांत नहीं पूछेगा, जो भी बात है वो तुम पूछो। नैनी, तुम ये बात मुझे बाद में बताओगी तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी बहन को और वल्लभ भैया को अभी की अभी ये बात जाननी है, नहीं तो ये लोग ना ही कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। हम लोग भूखे क्यों रहेंगे जीजा जी? हमेशा कहते हैं ना कि हम सब एक ही हैं, तो ये बात क्यों नहीं बता रही हैं दीदी? नैनी, बता दो। अगर तुम नहीं बताओगी तो जैसा भतीजे ने कहा कुछ भी कर सकते हैं नैनी बहू। बताती हूँ। बताओगी तो सुमन चुप हो जाएगी, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। घंटी वाली अम्मा को तिलोत्तमा सासू माँ ने कल आत्मा पकड़ने के लिए ही अपने घर पर बुलाया था। आत्मा यानी कि कौन? मेरी माँ नैनी? और कौन हो सकता है? अरे बाप रे, जिसे जाने के लिए बोल रही थी वो गायत्री भाभी नहीं थी नैनी? नहीं। भाभी बड़ी माँ को ऐसे जाने के लिए ऐसे नहीं बोल सकती है मामा जी। हाँ। वैसे भी अगर मेरी माँ होती तो वो ऐसे डर के कभी भागती नहीं। गायत्री माँ जी नहीं आई थी, जो आया था वो हर्षा था। हर्षा? वो कौन है? तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है? ए, तू अगर अपना मुंह बंद रखेगी तो भाभी ठीक से बता पाएगी। हर्षा ने तुमसे कुछ बात की क्या? आप उसे जानते हैं जो इस तरह से पूछ रहे हैं जेठ जी? ओह, शायद आपकी माँ ने उसके बारे में बताया होगा आपको। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। मदर प्रॉमिस। हाँ, तुम्हारी माँ तो यहाँ नहीं है, तो फिर कसम क्यों खा रहे हो? नैनी, हर्षा आत्मा है क्या? हाँ साहब जी। उम्र क्या है उसकी? तुम्हारे जैसा फालतू नहीं है वो, 12 साल का है। अरे रे, बहुत कम उम्र में उसके जान चली गई ना बहू। सोचने वाली बात यह है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं फूफा जी? किसी ने हर्षा की हत्या की है। हत्या किसने की नैनी? उस बच्चे की आत्मा हमारे घर में आखिर क्यों घूम रही है? ये बात जानने के लिए वो बच्चा मुझसे दोबारा मिलना चाह रहा है साहब जी। सुन लिया ना, अब तो कम से कम शांत हो जाओ। बच्ची को मारने वाली बात अगर नैनी को पता चल गई तो पता नहीं वो क्या करेगी। हाँ, मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा है, तुमने कहीं देखा है क्या? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, चार्जर देखा है कहीं? सोई हूँ या ऐसे ही लेटी हूँ, पास आकर देख नहीं सकते क्या? प्यार करके शादी तो की मुझसे, लेकिन प्यार तो कभी नहीं जताते। ये सोने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? और ये गाल के नीचे क्या हुआ है?
आपने मेरी गाल पर इतने जोर से मारा है कि मुझे ये कपड़ा गाल पर बांध कर रखना पड़ रहा है। हमेशा तुम ये फालतू की बातें करोगी तो तुम्हारा गाल तो सूजेगा ही ना। मत किया करो ऐसी हरकत। हाँ? सबसे मार खाना मुझे पसंद आता है क्या? तो मुझे भी मारना अच्छा नहीं लगता है। आपने क्यों मारा होगा मुझे? मेरी दीदी ने मुझे मारा तो यही अच्छा मौका है सोचकर आपने भी मारा ना। ये मेरा मुंह है या फिर कोई कपड़ा है जिससे हाथ साफ कर रहे थे? तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तुम भी मेरे हाथ को हाथ मत समझो, इसको हैंड पंप समझो। दबाने पर पानी निकलेगा। कितने बदतमीज इंसान हैं आप। मुझे आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करती है आपके नाम से। कब की? तो जल्दबाजी में तुम वन टाउन पुलिस स्टेशन मत चली जाना, नहीं तो वहाँ से भी पिट कर ही आओगी। ऐसा क्यों करते हैं? हमारा एरिया 2 टाउन के अंदर आता है। लोकेशन शेयर करता हूँ, कल आराम से लोकेशन पे पहुँच जाना और कंप्लेन कर देना। जेल में जाना पसंद आएगा आपको? अरे तुम भी तो जा सकती हो। मैंने क्या किया है? पागल कहीं की, फालतू की बकवास करके इंसान को बिल्कुल टॉर्चर कर देती हो तुम। और अगर मैं जाकर ऐसा कंप्लेन कर दूं ना तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, समझ जाओ तुम। और भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हें लॉकअप में बंद करेंगे, लेडीज कांस्टेबल मिलकर लाठियां चार्ज करेंगे तुम पर, और तुम्हारी हड्डियां है ना बिल्कुल नरम हो जाएंगी। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? अरे तुम मेरे साथ ये नाटक मत किया करो। तुम्हारे इसी आदत की वजह से तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें यहाँ भेजकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना मैं जी पा रहा हूँ ना मैं मर पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से। मैंने आपसे प्यार करके शादी की है। तुम शादी क्यों करना चाहती थी पूरा गांव जानता था। तुमने उल्टी का बहाना करके झूठी शादी की है। तुम इतनी झूठी औरत हो। और ये सब बातें अगर मैं पुलिस को जाकर बता दूं तो तुम्हारे ऊपर केस फाइल हो जाएगा। बाप रे, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे छोड़ दीजिए आप। अब आई ना लाइन पर। अगली बार ऐसा किया ना तो आइस कहाँ रखूंगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, झूठी कहीं की। कितने लोग हुए दीदी? पूरे मिलाकर 52 लोग हुए हैं। क्यों भाभी, संडे को आपके शादी की सालगिरह है ना, फंक्शन में कितने लोगों को बुलाना है उसकी लिस्ट बना रही हो क्या? उसके लिए इतना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो विशाल? वैसे मुझे मेरे पति पसंद नहीं है। हमारी सालगिरह के दिन आप किसी तरह का हंगामा मत करना प्लीज। ऊपर से आप ऐसा करी हो, लेकिन मन में सालगिरह मनाने की चाहत क्यों नहीं रहेगी? विशाल, मैं सीरियसली कह रही हूँ, वो कभी मेरे लिए कोई चीज खरीद कर लाए हैं क्या? ऐसा इंसान मेरा पति है कहकर मैं ये सेलिब्रेट करूँ? दीदी मुझे क्लैरिटी मिल गई है। हर्षा नाम वाले सभी 12 साल उम्र के लड़के हमारे आसपास के एरिया में पूरे 52 लोग हैं। तुम लोग छानबीन उसकी कर रहे हो क्या? हाँ साहब जी, इनमें से फिल्टर करने के बाद 8 लड़के किसान के बच्चे हैं, जिनमें से ही एक मुझे दिखाई देने वाला हर्षा है। अगर वो लड़का मर चुका है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे तो आसानी से पता लगा सकते हैं। नैनी, ऐसी कोई खबर नहीं है साहब जी, किसी ने मिसिंग कंप्लेन भी नहीं दी है। मतलब कोई तो इस मर्डर केस में टांग अड़ा रहा है। इस घटना को न्यूज में भी नहीं आने देना चाहता है। उस बच्चे की आत्मा यहाँ पर आना, तुमसे बात वगैरह हुई है बताया था ना? उसने क्या कहा बहन? तिलोत्तमा सासू माँ को देखकर वो डर गया था। उन्हें देखने से किसी को भी ऐसा ही लगेगा। भाभी ऐसी बात नहीं है। माँ को देखकर आखिर क्यों हर्षा की आत्मा घबरा रही थी, हमें इस बारे में सोचना होगा। हर्षा की मौत की और सासू माँ के बीच कोई लिंक है क्या? मुझे भी यही शक हो रहा है दीदी। तुम्हें डाउट आया है, मतलब वो बिल्कुल सच होगा। उसकी मौत कब हुई है, उसके बारे में कुछ पता चला? वो डिटेल्स का तो पता नहीं, लेकिन उसके साथ वो घटना घटी है कहकर मुझे दिखाई दिया साहब जी। कब बहन? 1 हफ्ते पहले। कोई दिक्कत होती है तो तुम बचा लेती हो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उस लड़के की हत्या हो गई ऐसा बोल रही हो। 1 हफ्ता मतलब वो उससे पहले ही मर चुका होगा। तिलोत्तमा सासू माँ सर्पों के द्वीप में जाकर आने के बाद ही तुम्हें ऐसा लगा क्या? हाँ दीदी। गॉट इट।
हाँ तो टिल्लू आंटी का हर्षा की हत्या से जरूर लिंक है। गारंटी से कह रही हूँ ऐसा ही हुआ होगा। भाभी, हम बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकते। इस बार हर्षा आएगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देखो गायत्री, यहाँ कितने सारे खिलौने हैं। अगर इन सब के साथ तुम खेलोगी ना तो टाइम पास हो जाएगा। आपको टाइम पास के लिए बच्चों के खिलौने चाहिए क्या फूफा जी? मैं तो ये बात गायत्री के लिए कह रहा हूँ बहू। ये बच्चे तो इंसानों से खेलती है, खिलौने से नहीं। इस बच्चे में माँ की आदत आ गई होगी। नैनी भाभी ने किसके साथ बुरा किया है जो ऐसा कह रहे हो ब्रो? मैं नहीं हूँ क्या उदाहरण के लिए? तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? छोटी को लिपस्टिक नहीं देने की वजह से, नेल पॉलिश नहीं देने की वजह से उसे ये अन्याय समझोगे तो हम क्या कर सकते हैं फूफा जी? आप सभी मुझे चावल में कंकड़ की तरह निकाल कर फेंक रहे हैं, इसीलिए मेरी दीदी मुझे बेकार समझती है। आप में से कोई भी नहीं। मेरी प्रशंसा करके मुझे प्रोत्साहित करने वाली सिर्फ मेरी सासू माँ है। आप किसका उद्धार करने गई हैं सासू माँ? कौन गई है? हमारी माँ भैया, वो घर में नहीं है। हाँ? रात से वो दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ? मम्मी, तुम कहाँ चली गई हो मम्मी? मम्मी मम्मी। अरे बाप रे भैया। वल्लभ, बड़ी भाभी। बड़ी मौसी, वहां पर क्यों खड़ी हो? आइए बड़ी माँ जी, आप कब आई? तिलोत्तमा घर में नहीं है कहते ही जैसे वो इस दुनिया से ही चली गई है, ऐसा ये रोते ही जा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। तिलोत्तमा सासू माँ तो मेरे पति के कहने के मुताबिक वो इस दुनिया में नहीं है। ये क्या बहू ऐसे बोल रही हो? इसकी जबान काली है, इसलिए कही हुई बातें किसी न किसी दिन जरूर सच हो जाएंगी, इसीलिए ऐसी बातें कहती है। हाँ, आपने ठीक से नहीं समझा है राजा। आपकी मम्मी के पैर अब जमीन पर बिल्कुल भी नहीं है, कह रही हूँ। उनकी आंखें आसमान में रहती हैं और उनके पैर हवा में चलते रहते हैं। उसके पास बहुत दौलत है इसलिए घमंड दिखा रही है क्या? आप अगर नॉर्मल होती तो आप ऐसी नहीं दिखती बड़ी मौसी। 10 दिन में ही आप सबकी जायदाद मिलाकर जितनी होगी ना, उतनी जायदाद उन्होंने कमाई है ललिता माँ जी। तुम्हारा ध्यान हमेशा पैसा, दौलत, जायदाद पर ही क्यों जाकर रुकता है? आशा करने से निराशा, गुस्सा करने से दुख मिलता है कहकर मेरी बहन कब समझाएगी पता नहीं। बड़ी मौसी, आप ये शाल ओढ़कर क्यों आई हो? ठंड लग रही है क्या, या फिर तबीयत ठीक नहीं है? उम्र बढ़ते बढ़ते हमारी तबीयत भी हाथ से निकल जाती है बेटा। कोई प्रॉब्लम है क्या बड़ी मौसी? ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। गायत्री, गलत है, ऐसे मत खींचो, मत खींचो गायत्री।
बड़ी मौसी, अरे हाथ पर ये पट्टी कैसी बड़ी माँ? क्या हुआ आपको? परसों मलेशिया में बिजनेस की मीटिंग खत्म करने के बाद मैं होटल में जा रही थी। बारिश का मौसम था ना, तो लॉबी में पानी भर गया था। मैंने देखा नहीं और फिसल कर गिर गई। अरे बड़ी मौसी, फ्रैक्चर हुआ है क्या? हाँ, नहीं, छोटी चोट आई है। इतनी बड़ी पट्टी बांधी है, आप छोटी चोट क्यों कह रही है बड़ी माँ? बड़ी मौसी जी, ये हादसा होकर कितने दिन हुए हैं? 3 दिन हो गए हैं और 30 दिन तक ये पट्टी मुझे ऐसे ही रखनी है। इस गायत्री की वजह से मुझे चोट लगने की बात सबके सामने आ गई। आप भी तिलोत्तमा भाभी की तरह छुपाना चाहती हैं भाभी? उसने क्या छुपाया है? अब ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी माँ। ये फूफा जी तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। इसमें छुपाने की क्या बात है जेठ जी? सच बताइए ना आप। सच बताऊंगा तो मार पड़ेगी ना। अब जब ललिता माँ जी आई हैं तो चुप रहेंगी क्या? ये जिम्मेदारी सासू माँ लेगी कहकर छोटी का विश्वास है। तुम रुको हासिनी। सुमन, तुम बताओ। सर्प देवी के यहाँ जाकर आने के बाद सासू माँ के दाहिने हाथ में चोट आई है। आपके भी दाहिने हाथ में चोट आना सेम टू सेम लग रहा है ना, लेकिन दोनों की किस्मत में फर्क है। क्या है वो? तिलोत्तमा सासू माँ के हाथों में चोट आने की वजह से वो बहुत दौलतमंद हो गई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप है कि बिजनेस करके पैसा कमाने के लिए फॉरेन जाकर चोट खाकर यहाँ आई हैं। अफसोस की बात है ना। सुमन, अब बस करोगी तुम? बड़ी मौसी के थप्पड़ मारने तक ये ऐसे ही बकवास करती रहेगी। विक्रांत, मैं इसे क्यों थप्पड़ मारूंगी? तुम्हारी पत्नी का कहना सही है। मलेशिया जाने के बाद भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी माँ सर्पद्वीप जाकर आने के बाद वो बहुत से कामों को अंजाम दे रही है, ऐसा मुझे पता चला है। बाप रे, उनके बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया है बड़ी मौसी जी। जाकर ऐसे हाथ पकड़ती हूँ तो बड़ी मौसी, ऐसे थप्पड़ मारा था कहने से पहले आपने भी मुझे थप्पड़ क्यों मारा मौसी जी? ओहो, मैंने जोर से मारा क्या हासिनी? ये मैंने क्या कर दिया? आप दुखी मत होइए माँ जी, आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए हासिनी दीदी के छूते ही आपने थप्पड़ मारा। मैं समझ सकती हूँ। मारने वाली ललिता माँ जी है, मार खाने वाली हासिनी दीदी है। बीच में तुम्हारे समझ में क्या आ गया दीदी? माचिस लेकर आई हो क्या तुम आग लगाने के लिए? हाँ यार, सुमन के पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना, इसलिए सब इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मार खाने वाली मेरी पत्नी है, हर मैटर पे ही अपना नाक घुसेड़ती है। पता नहीं बड़ी मौसी को इसने क्या समझ रखा है। भैया, बड़ी मौसी दुखी होंगी तो नैनी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हम सब यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं क्या? यही काम मेरी मम्मी करती तो कोई नहीं छोड़ता। बड़ी मौसी है इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा, सब स्वार्थी हैं। वल्लभ, इसी तरह बात बढ़ाओगे तो जुबान फिसलती जाएगी। हासिनी से माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, अरे रे, ये कैसी बात कर रही हैं बड़ी मौसी जी? सुबह जब से उठी हूँ तब से इस गाल में बहुत खुजली हो रही थी। ये खुजली कैसे खत्म होगी यही सोच रही थी, आपके थप्पड़ से खत्म हो गई। अपने दर्द को पॉजिटिवली लेकर हासिनी बहू ने यहाँ के गंभीर वातावरण को भी
चुलबुलेपन से हल्का करके पूरी तरह खुशियों में बदल दी। हाँ, बाप रे, फिर से सबके चेहरों पर मैंने मुस्कान देखी है। गायत्री ने अगर ये शाल खींची ही ना होती ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। सुमन बहू, फिर से ये लफड़ा क्यों? जो हुआ उसे जितनी जल्दी भूल जाएंगे उतना अच्छा होगा। करेक्ट। अब बड़ी मौसी जी, आप काम है कहकर, मीटिंग है ये कहकर वैसे वापस चली जाती हैं। इस बार तो आपको नाश्ता करके ही जाना होगा। आप ऐसा सोचेंगे इसलिए इस बार 2 दिन रहकर जाने के लिए आई हूँ। आपने कितनी अच्छी बात कही है माँ जी। भैया, हाँ, तिलोत्तमा माँ को फोन करके जल्दी आने के लिए कहो। स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। मैं आ गई हूँ ना, वो नहीं आएगी। वो डर गई है क्या बड़ी मौसी? सर्पद्वीप से तुम किस तरह बाहर आ पाई? तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है? इस तरह के बहुत से सवाल पूछूंगी, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगी। ए सुमन, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? घबराइए मत विक्रांत जी, ये मेरा नहीं है, बड़ी सासू माँ ललिता माँ जी का है। थोड़ी देर पहले हाथ में पहनकर उन्हें आते हुए देखा था ना। जो उनके हाथ में होना था वो तुम्हारे हाथ में कैसे हुआ? ललिता माँ जी, मैं नहा कर आती हूँ कहकर वॉशरूम में चली गई और बेड पर ये पड़ा था। इसे पहनने के बाद भी वो उस साड़ी में कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी ना, इसीलिए मैं पहनूंगी तो सुंदर दिखाई दूंगी या नहीं सोच रही थी, इसीलिए आईने में देखने के लिए लगा लिया। अरे मेरी नादान बेवकूफ पत्नी, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अकल होती ना तो तुम ऐसा कभी नहीं कहती। अरे ये क्या कोई नेकलेस है जो तुम पहन के आईने में देख रही हो? निकालो इसे। अगर किसी ने देख लिया ना तो लोग मुझे ही बेवकूफ समझेंगे। आपको बेवकूफ क्यों समझेंगे? मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ इसीलिए। ये क्या विक्रांत जी आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने क्या इसे खुद के लिए जानबूझकर ले आई हूँ क्या? तुम्हें अगर परमानेंटली चाहिए तो बता दो, हाथ ही तोड़ देता हूँ और फिर तुम साड़ी के साथ इसको भी सिलवा लेना। ऐसी बातों की कोई कमी नहीं है। अगर तुमने नहीं निकाला ना इसको तो मैंने जो अभी कहा है वो सच होगा। हाँ, यही अच्छा मौका है सोचकर मुझे अपाहिज बनाएंगे तो भी हैरानी की बात नहीं है। आपको मुझसे कितनी दुश्मनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये क्या है? कलर लगा है क्या? कहाँ पर? अंदर? पता नहीं मुझे। तुम्हारे हाथ पर भी लगा है। छी, पता नहीं ये क्या लग गया, ऐसे कैसे मेरे हाथ पर लग गया? देखने में तो नया जैसा लग रहा है, यानी कि ये कलर तो नहीं है, कालीक भी नहीं लग रहा है, यानी ये बेचने वालों की गलती है या फिर आप मुझ पर ही नहीं हर किसी पर शक करते हैं ना, इसीलिए आप सबकी नजर में बुरे बन जाते हैं। ए, थोड़ी देर मुंह बंद कर लो ना। बड़ी मौसी को शायद किसी ने चूना लगाया है। मेरे दिमाग में अभी यही सब चल रहा है। उनका एड्रेस पता लगाकर एक और लेकर आएंगे क्या? कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आती, बड़ी माँ से पूछूंगा तो वो करेक्ट बताएंगे। ये मुझे दीजिए, उनके सामने आप क्यों छोटे होना चाहते हैं? लगता है मैंने ये लाकर गलती ही कर दी है। वॉशरूम से उनके आने से पहले वहीं पर रखकर आ जाती हूँ मैं। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है ये।
अरे इतने मिस्ड कॉल किसके हैं? किसने किया है साहब जी? बड़ी मौसी ने। कौन सी बड़ी मौसी? और कौन दीदी, हमारी एक ही बड़ी माँ है। घर आई हुई बड़ी मौसी जी विशाल को आवाज देना छोड़कर कॉल क्यों करेगी बहन? बात तो सही है। उन्होंने किस वक्त कॉल किया है देखिए। जस्ट अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है और 4 मिस्ड कॉल आ गए। ये तो अजीब बात है। अब तक हम सभी के सभी हॉल में ही थे, हाथ को क्या हुआ कहकर पूछ रहे थे। मलेशिया की ट्रिप की कहानी सुनाने वाली बड़ी मौसी जी फ्रेश अप होकर आती हूँ कहकर रूम में गई है ना। कहीं वॉशरूम में तो लॉक नहीं हो गई ना? अरे बड़ी मौसी, तुम कहाँ जा रहे हो विशाल? जैसा नैनी ने कहा दरवाजा लॉक हो गया होगा, इसीलिए बड़ी मौसी ने कॉल किया होगा। वॉशरूम में जाकर लॉक ओपन करोगे क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी। अरे रुक जाओ देवर जी, अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके चिल्लाने की आवाज आएगी या फिर वो अलार्म का बटन दबा देंगी, तब पूरे घर में कुई कुई की आवाज सुनाई देगी ना। करेक्ट है। वैसे मोबाइल को वॉशरूम में कौन ले जाता है साहब जी? ये भी करेक्ट है, लेकिन बेहतर होगा कि एक बार कॉल बैक कर लेता हूँ। हाँ, ये बात अच्छी लगी। ट्राई करने में कोई गलत नहीं है ना। कॉल वेटिंग आ रही है। अब मेरी कॉल को कट कर दिया है बड़ी मौसी ने। शायद बाथरूम में भी बिजनेस मीटिंग कर रही होंगी, इसी वजह से करोड़ों रुपए की कमाई करती हैं वो। मैसेज भेजा है। क्या भेजा है? हाय बेटा, आई एम बिजी राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। घर में ही रहकर बिजी हूँ का मैसेज क्यों डाल रही हैं? मेरी समझ में आ गया। हमें भी बताइए ना दीदी। थोड़ी देर पहले बड़ी मौसी जी ने फोन किया तो विशाल ने रिसीव नहीं किया, इसलिए अब उन्होंने भी इनके कॉल को रिसीव नहीं करना चाहिए कहकर सोचा होगा, बदले का बदला। बड़ी मौसी कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, इस तरह वो कभी नहीं सोचेंगी। पता नहीं बाबू, मैं तो जा रही हूँ। मैं उनके पास नहीं रहूंगी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। नैनी, पता नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है। जाने दीजिए साहब जी, शायद गलती से डायल हो गया होगा। ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम सुकून से नहीं रह सकते। आप इतनी अच्छी रंगोली बनाती हैं, मुझे पता नहीं था बड़ी मौसी जी। अगर औरतें रंगोली नहीं बनाएंगी तो कैसे चलेगा? अरे मेरे पति तो लड़कियों को पटाने में माहिर हैं। ए, पागल कहीं की, अरे बीच में मुझे क्यों घसीट रही हो? जस्ट फॉर फन। मजाक करते हुए हॉल में रंगोली बना रही हो क्या? हासनी दीदी के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो रंगोली बना सकती है फूफा जी, लेकिन ललिता माँ जी बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करती है ना। आपकी मुस्कुराहट का मतलब क्या है बड़ी मौसी? तुम्हारी गायत्री माँ का फोटो यहाँ लेकर आओ, मैं बताती हूँ। कौन सा? वो फोटो क्या? हाँ वही। क्या कर रही हैं दीदी? हाँ, पता नहीं। बिना पता चले ही रंगोली बना रही हो भाभी? बड़ी मौसी जी रंगोली बना रही थी, मदद करने के लिए मैंने भी हाथ बढ़ाया है। मेरे राइट हैंड से और बड़ी मौसी जी के लेफ्ट हैंड से रंगोली बनाने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी मौसी, मैं फोटो लेकर आया हूँ। फोटो से क्या काम है? बड़ी भाभी ने लाने के लिए कहा था। किस लिए मैं बताती हूँ, रुको विशाल। परसों मेरी बहन गायत्री की पुण्यतिथि मनाई थी ना। उस दिन तिलोत्तमा ने अजीब हरकतें करके बीच घर में सुनहरे आईने के टुकड़े कर दिए थे। आपको किसने बताया?
किसी ना किसी ने तो बताया होगा। ठीक है, बड़ी मौसी को पूरी बात बताने दो। उस आईने को इस घर की बड़ी सुहागन तिलोत्तमा के फोड़ने की वजह से मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आत्मा को शांति कैसे मिलेगी माँ जी? गायत्री माँ जी तो पुनर्जन्म ले चुकी हैं। शायद पुनर्जन्म लिया होगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी तो कोई भी सुकून नहीं रहेगा दीदी। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। अब पुनर्जन्म लेने के बाद फिर से आत्मा की शांति दिलाना कहाँ तक सही है बताओ? बात तो सही है बड़ी मौसी। कोई ऐसी बात कहेगा तो सब कुछ जानने वाली आप ही माँ की आत्मा को शांति दिलाना होगा कहेंगी तो अजीब लग रहा है। बेटा विशाल, मेरी बहन ने पुनर्जन्म लिया है, ये बात तिलोत्तमा को पता नहीं है क्या? पता है, फिर भी उसने जबरदस्ती पुण्यतिथि करवाई थी। वो गुस्से में आकर आईने के टुकड़े टुकड़े करने के बाद ही ग्लव्स पहने हुए हाथों से कालिक पाउडर के रूप में नीचे गिर रहा था। देखा ना, ऐसा हुआ है मतलब अनर्थ ही है ना। इसीलिए आत्मा की विमोचन के लिए शांति के संबंधित व्यवहारों को सुधारने के अलावा पिछले जन्म की मुसीबतें दूर नहीं होंगी। अब आप क्या करेंगी माँ जी? बताती हूँ मैं। हासिनी, हाँ? तुम जाकर 5 नींबू और हल्दी कुमकुम लेकर आओ, साथ में एक दिया भी लेकर आओ। हाँ ठीक है। वल्लभ, हाँ? इस फोटो को रंगोली के बीच में रखो। नीचे रख देता हूँ बड़ी मौसी। हाँ, ऐसे ही रखो। ऐसी पूजा ना ही मैंने कभी देखी है और ना ही सुनी है। अब देखने वाले हैं ना। बड़ी मौसी जी, 5 नींबू और हल्दी कुमकुम लेकर आई हूँ। दिया जलाया नहीं है मैंने। गायत्री के फोटो पर हल्दी कुमकुम छिड़क कर नींबू रखने के बाद दिया जलाना होगा। मैं छिड़क दूं क्या? रुको रुको, हल्दी कुमकुम छिड़कने का काम तुम्हारा नहीं है। बहना को ले लो बहन। हाँ, नैनी का भी नहीं। मुझे ही छिड़कना होगा। शायद तुम भी नहीं बहू। गायत्री के नाम से आई हुई इस गायत्री को ही ये काम करना होगा। छोटी बच्ची के हाथ से हल्दी कुमकुम डलवाएंगे क्या? नहीं बड़ी मौसी। विक्रांत, छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, उसका नाम ही काफी है। गायत्री के नाम से पहचानी जाने वाली ये गायत्री हल्दी कुमकुम मेरी बहन की फोटो पर छिड़कने के बाद नींबू लेकर फोटो के चारों तरफ रखकर दिया जलाएगी तो पुण्यतिथि में हुए सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा स्वामी जी ने मुझसे कहा है। किस स्वामी ने कहा है बड़ी मौसी? स्वामी जी ने कहा है बेटा, जल्दी शुरू कीजिए, समय बीतता जा रहा है। परिष्कार भी पद्धति के तहत हमारे अनुकूल परिस्थितियों में ही करना होगा। जल्दी शुरू कीजिए। सुनो नैनी, सारे काम अच्छे से हो जाने चाहिए। बड़ी मौसी के कहने के बाद देरी क्यों करे नैनी? आपकी मर्जी साहब जी।
ऐसा काम शुरू करते ही बस खराब हवा पता नहीं कहां से आ जाती है और धूल उड़ाने लगती है। तुम नींबू रखवा दो दीदी। नींबू तो रखवा देंगे, लेकिन दिया जल रहा है, वो तो बुझ ही जाएगा ना। हवा चल रही है ना। कोई बात नहीं विक्रांत, आत्मविश्वास के साथ कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। हासिनी, उस दिए को यहाँ रखो। नैनी, माचिस की तीली जलाकर गायत्री के हाथों से तुम दिया जलाओ।